Hello everyone. In this video, I am doing question number 7 of exercise 8.2. The name of the chapter is Quadrilaterals of class 9th. It is written ABC is a triangle right angled at C. So see here, I am making a triangle ABC. This is a triangle ABC. It is right angled at C. A line through midpoint M of hypotenuse AB. Here AB is hypotenuse, so we need to write B here and A here. M is the midpoint of hypotenuse AB. It is written a line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. So if it is parallel to BC, then it will be like this. Parallel to BC. Intersect AC at D. AC को कहाँ कट कर रही है? D पर. इसकी फिगर नहीं दे रखी क्वेश्चन की, अपने आप बनानी पड़ेगी. So show that there are 3 points which are to be shown. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका. Given in राइट एंगल्ड, ये ऐसे लिखते हैं राइट एंगल्ड शॉर्ट फॉर्म में. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. वट मोर इज गिवन? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम जो है वो हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है. एक और चीज, एम डी इज गिवन पैरेलल टू बी सी. एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है. राइट. टू प्रूव में द फर्स्ट पॉइंट इज D is midpoint of AC. D is midpoint of AC. Second, MD perpendicular AC. MD perpendicular on AC. Part number 3, CM equal to MA equal to half of AB. इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. आई एम लीविंग द स्पेस 2 लाइन्स फॉर कंस्ट्रक्शन. बाद में लिखेंगे क्योंकि पहले 2 पॉइंट्स जो हैं उसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट डूइंग इट. You can leave 2 lines for construction. As and when required, it will be written. Proof. Part number 1. First is to be proved that D is midpoint of AC. तो यहाँ लिखेंगे in triangle ABC. In triangle ABC, M is midpoint of AB and MD is parallel to BC. तो कौन सी थ्योरम लगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. क्या प्रूव कर दिया आपने? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. So part number 1 is proved. Part number 2, MD perpendicular to AC. This MD is perpendicular on AC. Now you can see here, if this is proved parallel to this, here you can write angle 1 here and 2 here. Angle 1 is 90 degree. And if MD is parallel to BC and AC is a transversal, angle 2 and angle 1 are corresponding angles. तो आप लिखेंगे angle 1 is already 90 degree as it is given. Then MD is parallel to BC.
that you have proved above and AC be a transversal, AC be a transversal, so angle 2 and angle 1 or angle 1 and angle 2 they will be equal, CORR full stop angles, corresponding angles। तो यहाँ एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है, सिंस एंगल 1 इज ऑफ 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर एक एंगल 3 भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बाय लीनियर पेयर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। तो एंगल 2 आपके पास 90 का है और 3 को 3 लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऐसे केस में MD विल बी परपेंडिकुलर ऑन AC, MD विल बी परपेंडिकुलर ऑन AC। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 प्रूव। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है प्रूव? CM इज इक्वल टू MA। अब CM तो तभी आएगा अगर आप CM को ऐसे ज्वाइन करेंगे एंड MA इज ऑलरेडी ज्वाइंड। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन में एक लाइन छोड़ी थी वहां पर लिखेंगे ज्वाइन CM, ज्वाइन CM। अब आपको क्या करना है? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर आप ADM को CDM के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री, दिस इज कॉमन and D you have already proved midpoint, so we will prove these triangles congruent in triangle ADM and triangle CDM। सबसे पहले AD is equal to CD, AD equal to CD proved। आपने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपने प्रूव किया ईच 90 डिग्री कॉमा प्रूव्ड। अभी आपने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड। एंड MD इज इक्वल टू MD, MD इक्वल टू MD, दिस साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, कॉमन। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM। नाउ बोथ द ट्राइंगल्स हैव बीन प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। अब इसका रेस्ट पार्ट भी मैं यहीं कर दूंगा। When both the triangles are proved congruent, that is ADM and CDM। अब ये देखो ADM और CDM प्रूव क्या करना है? CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। तो आप ये देखो AB जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक AM का और एक MB का। नाउ AB कैन बी रिटन एज AM प्लस MB। नाउ AB इज इक्वल टू AM को अगर AM रहने दें, हैव यू प्रूव्ड समवेयर दैट MB इज इक्वल टू AM? ये देखो AM और MB इक्वल होंगे क्योंकि बिगिनिंग में दे रखा था M मिड पॉइंट है AB का। तो आप क्या करो, MB के प्लेस के ऊपर भी AM लिख दो। यहां रीजन लिख दो बिकॉज AM and MB are equal because it was given। So AB is equal to 2 times AM और यहां से AM जो है वो क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ AB। AM is equal to हाफ ऑफ AB।
अब क्वेश्चन में CM इक्वल टू MA था। अब आप यहां देखो, जब ये दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट की थी तो AM और CM भी इक्वल होंगे बाय CP/CT। AM इज इक्वल टू CM, यहां लिख सकते हैं बाय CP/CT। इसको आप नंबर 1 दे दो, AM इज इक्वल टू CM बाय CP/CT, और इसको आप नंबर 2 दे दो। अब यहां AM इक्वल टू CM है, यहां AM इक्वल टू हाफ AB है। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 and 2, equating 1 and 2. So AM will be equal to CM will be equal to half of AB. अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि CM पहले लिखा है तो CM आप पहले लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AM को उसने MA लिखा है तो आप MA लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. So this was the proof of question number 7. Hope you have understood it. Thank you.